हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था और केरल की जो व्यवस्था है वो दोनों की साक्षरता दर का आज कंपैरिजन हम करने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे भारत देश में यानी कि एक ही देश में क्यों केरल में इतना साक्षरता दर अधिक है और बिहार में इतना कम क्यों है। इन सारी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो हम अगर वीडियो डालते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। ये आज हम इस चीज़ पर आप सबों को अपना हम एक विचार रखने वाले हैं, जिसके चलते अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके सामने हम इस विचार को रखने वाले हैं कि जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की अच्छा हो सके। और जो भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं, भारत के शिक्षक हैं, जिनको ये बुरा लगेगा तो कृपया करके मुझे माफ़ करना, क्योंकि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो टाइम पास करते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, स्वेटर बुनने वाली जो मैडम होती है उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि दिक्कत उससे होता है कि सरकार आपको पेमेंट देती है, पैसा देती है, लेकिन आप पढ़ाते नहीं हैं, उसके लिए हमको दिक्कत होता है। तो चलिए इन सभी चीज़ पर आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, NSO एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसके द्वारा ये देखा जाता है हर साल शिक्षा जो दर होता है वो भारत के पूरा देखा जाता है। तो भारत की कुल साक्षरता दर देखा जाए तो 77.7% है भारत की है कुल। इसमें ग्रामीण इलाका यानी कि जो ग्रामीण इलाका होता है शहर से और गाँव की तरफ, उसमें आपको 73.5% है। शहरी जो आपको जो एजुकेशन है साक्षरता दर 87.7 है। आप दोनों में अंतर थोड़ा देख रहे होंगे, दोनों में अंतर ये दिख रहा है कि यहाँ 73.5%, यहाँ 87.7%। तो क्यों गाँवों में पढ़ाई अच्छा खासा नहीं होता, शहरों में क्यों होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आपके पास इतनी, जब एक राज्य मंत्रिमंडल आपके पास है जिसमें आपको शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाती है, आप खुद ब खुद मंत्रिमंडल के एक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत करते हैं, यानी कि बिहार का टोटल अगर मालिक देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री होता है। अगर उन सबों के बीच में अगर ये दोनों आदमी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को अगर न बना सके तो क्या फ़ायदा है सरकार बनने का। आप 20 वर्षों तक नीतीश जी आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी हमारे बिहार की जो साक्षरता दर है वो नीचे से तीसरे स्थान पर है। समझ रहे ना, नीचे से बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं। ऊपर से केरल का एक स्थान है, दिल्ली का दूसरा स्थान है, लेकिन आपका जो है नीचे से तीसरा स्थान है। एक समय था कि सबसे लास्ट था, लेकिन आपने कुछ व्यवस्थाएं दी, गरीब बच्चों को आपने छूट दिया कि आप जाके पढ़िए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दिए, पैसा दिए, पैसा के चलते वहाँ हर बच्चों को पैसा मिलता है, पढ़ाई की सुविधाएं सब मिलती है, फिर भी बच्चे जो है क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। बिहार में हर साल UPSC BPSC में टॉप करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बिहार के होते हैं, फिर भी बिहार की शिक्षा दर कम क्यों है। हम ये आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बिहार के लड़का पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने वो क्या कमियां कर देते हैं कि जिसके चलते बिहार के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो गाँवों के क्या हम शहर की तुलना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आपके पास सारी सुविधाएं होते हुए भी आप गाँव में उस तरह से मुआयना नहीं करवा पाते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है तो आपका सिस्टम है। सिस्टम की वजह से जो होता है गाँव की शिक्षा उतना नहीं बढ़ पाता है। धीरे धीरे सरकारी बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तब ना प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। क्या बिहार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं UPSC फेस नहीं कर सकते, BPSC नहीं निकालते हैं? सब कुछ निकालते हैं। भारत के बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उसमें जो होता है जिसके पास पैसा होता है वही बनता है। लेकिन कारण यह हो कि जिसके पास पैसा होता है वो तो बाहर में जाके पढ़ता है। तो अगर बिहार के बच्चे जाके बेंगलोर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे जाके आपको दिल्ली पढ़ते हैं, तो बिहार में भी इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती है? अगर बिहार में इस तरह का इंस्टीट्यूट होता तो बिहार के बच्चे भी जाके पढ़ते। बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, आपको मुंबई हो गया, जहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियर मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पर हम लोगों को सबसे अधिक खर्चा पड़ता है। अगर देखा जाए तो महीने का अगर 20,000 रुपया खर्चा पड़ता है तो कॉलेज के फीस से ज़्यादा हमारे हॉस्टल चार्ज, हमारे खाने पीने का चार्ज, हमारे आने जाने का खर्च, हमारे पढ़ाई लिखाई से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा खर्च हमारे वहाँ फैसिलिटी में लग जाता है। अगर ये सब चीज़ हमारे एक बिहार के एक सिंपल शहर में होता
तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ बच सकती थी और गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़ सकता था। लेकिन आपने जो है सिर्फ बैठे रहते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं। विजय चौहान जी, आप एक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आप शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। आपको सोचना चाहिए कभी भी कि हाँ, बिहार में इस तरह की व्यवस्थाएं जाए तो हमारे बिहार के बच्चे कहीं जाएंगे नहीं। अगर नहीं जाएंगे तो उनका पैसा बचेगा और वो अच्छे से अच्छे स्कूल में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर आपको क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। दूसरा चीज़ें हम आज बात करेंगे कि जो भी शिक्षक लोग हैं जो बहाली किए गए हैं, अब मुख्यमंत्री के पता ना कौन कौन से योजना इन्होंने चलाते रहते हैं। अब सुने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों लोगों को दारू पकड़वाने के लिए दारू माफिया वाला लोगों को मतलब दे दिए हैं आदेश कि आपको अब दारू माफिया को पकड़िए, अब मधुशाला घूमते रहिए जहाँ तहाँ। मतलब यही काम बच गया है। एगो तो आप टीचर लोगों से जनगणना करवाते हैं, दूसरा चीज वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट बनाओ। ये सारा टीचर को कितना बर्बाद करिएगा। अब जगह दारू माफिया को पकड़ो, गोली खाना है का? आपको ये समझ में नहीं आता है? कब समझिएगा इस चीज़ के? ये एक पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाएगा कि दारू माफिया खोजेगा? जब आपका पुलिस बल से आपको कुछ नहीं हो सका तो मास्टर दिखा कि मास्टर से अब हम दारू पकड़वाएं और दारू माफिया को पकड़वाएं, मास्टर लोग पकड़ेगा। यानी कि रोज दिन उन लोगों को गोली खाना है। आपको समझना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट जो है अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट को दीजिए। आप पुलिस अधीक्षक जो है, एक जिला का मालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो तो आपसे होगा नहीं। बस जिसको मन करता है, आधी बिहार की तरह जो मन करता है, जिसको मन करता है उसको दे देते हैं। आपको समझे में नहीं आता है कि पता ना आपका बूढ़ा हो गए हैं तो दिमागों सठिया गया है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कब समझिएगा इस चीज़ को? तो इसीलिए और भी हम आगे शिक्षकों लोगों के बात करना चाहते हैं कि जितने भी मेरे प्यारे शिक्षक हैं वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाते हैं, आप जो है एक विनम्रता पूर्वक और एक ईमानदारी पूर्वक अपना कार्यरत में अपना रहिए। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में भाग रहा है, इसका सबसे कारण होता है आपका पढ़ाई। यानी आप जो है पढ़ाते नहीं हैं। हम उन शिक्षकों को कह रहे हैं जो कुर्सी तोड़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, मैडम रोस्टर बिनती है, उनके लिए बोल रहे हैं। हम उनके लिए नहीं बोलते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं। आज भी पढ़ाने वाले इसमें अपने बिहार में शिक्षक लोग हैं, लेकिन उनका देखा देखी वो भी बन जाते हैं वैसे। तो ऐसे में प्रिंसिपल लोग जो है ना, प्रिंसिपल लोगों को सोचना चाहिए। कम से कम प्रिंसिपल लोग जो हैं उन टीचर लोग पर प्रेशर नहीं डालते हैं। अगर प्रिंसिपल सही होते तो कम से कम टीचर लोग भी सही होता। ना टाइमिंग आने का समय रहता है, कब आएंगे कब जाएंगे पता नहीं, कितना छुट्टी मारेंगे इसका कोई टाइम टेबल पता नहीं रहता है। जो टाइम से आते हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। बताइए, इस तरीके से जो व्यवस्था होगा तो कैसे हमारा भारत इतना आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? हम तो यही सरकार से कहते हैं, ये प्रिंसिपल हो चाहे टीचर, सबका न कम से कम साल भर में 2 बार टेस्ट होना चाहिए। जिस तरह से बच्चों लोगों का टेस्ट होता है ना, उसी प्रकार इस टीचर लोग का भी टेस्ट होना चाहिए। अगर ये फेल होते हैं तो इन पर आप जो है प्रिंसिपल के तहत कुछ कार्रवाई की जाए कि आप पढ़िए। अगर नहीं आप अगर पास होते हैं तो आपको पेमेंट काटा जाएगा, और नहीं तो आपको कुछ दिनों के लिए घर बैठा दिया जाएगा। तो आप इस पर विचार करिए नीतीश जी, कम से कम टीचर लोगों को भी टेस्ट की व्यवस्था कीजिए। और सबसे ज़रूरी है ये टीचर जो आप व्यवस्था करिएगा तो ये किसी डीएम के अधीक्षक के अनुसार करिए, क्योंकि डीएम जो होता है एक पढ़ा लिखा इंसान होता है। डीएम अगर टेस्ट लेगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से लेगा। फिर ये चीज़ के लिए किसी बीपीएससी के देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए कि कम से कम वो साल भर में 2 बार टेस्ट का कंडक्ट कराए और पास होने वाले टीचर को ही दिया जाए कि आप पढ़ाइए, क्योंकि इसके डर से हो सकता है कि टीचर लोग भी पढ़ के पढ़ाएंगे। बहुत सारे अपने बिहार में हम लोग कितना वीडियो में देख चुके हैं जिसको ये पता नहीं रहता कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो कैसे शिक्षा सुधरेगा? कभी इस पर आप विचार किए हैं? नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जिसके चलते हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। सारे टीचर बदनाम होते हैं, कम से कम जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी तो बदनामी ना होना पड़े। बताइए, यहाँ केरल की साक्षरता दर देखिए क्यों है इतना, क्या यहाँ दिल्ली के जो है इतना क्यों है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद भी क्यों है? बिहार का इतना कम क्यों है? दोनों का डिफरेंस देखिए एजुकेशन का। यहाँ पुरुष जो देखिए कोई है जो नहीं पढ़ता होगा, 97.4% है।
यानी कि वहाँ के जितने भी आदमी होते हैं ना, प्रत्येक आदमी की गणना की जाती है कि आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, इंटर है, सबका बायोडाटा लिखा जाता है जब जनगणना कराया जाता है उस समय। तो बताइए, महिला भी यहाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बिहार में देखिए, और देखिए दिल्ली दूसरा स्थान पर है 93.7%, महिला 84.2%। लेकिन बिहार के देखिए एजुकेशन क्या है, यहाँ पुरुष लोग पढ़ो कि यहाँ महिला देखिए 68%। क्यों ना महिला शक्तिकरण को इतना आप आगे बढ़ा रहे हैं तो महिला लोग क्यों नहीं पढ़ती है? उस तरह से व्यवस्था दीजिए। गाँव के बच्चियाँ जो है पटना में आके कैसे पढ़ेगी? उस तरह से व्यवस्था दीजिए तब ना कि गाँव में जाके भी पढ़ सकती है। इस तरह की अगर व्यवस्था नहीं देते हैं तो गांव के बच्ची भी बाहर आके नहीं पढ़ सकती है। सबके पास तो पटना, दिल्ली में, पंजाब में पढ़ने के पैसा नहीं है। उस तरह से आप व्यवस्था करिए। इतना दिन माथा पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। एको गो ना बढ़िया बढ़िया मेडिकल, ना एको गो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एको गो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलवाए हैं। तो पता नहीं आप लोग काहे के लिए बने, हमको समझ में नहीं आता है। रोड और बिजली बनवा देने से कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। जब मेन चीज़ें जो होता है, एजुकेशन इज द मस्ट पावर ऑफ एवरी सिचुएशन। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हर सिचुएशन के लिए जो होता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ आप कभी नीतीश जी और विजय चौहान जी, विजय कुमार जी आप समझते नहीं हैं। हमारे हिसाब से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा यूनिवर्सिटी होता, जहाँ से लड़के लॉ की पढ़ाई कर सकते थे, जहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये होता तो आज हम लोग बिहार का एक कहाँ नाम होता कि जहाँ से सिंपल परिवार के बच्चे भी कम से कम साइकिल और मोटरसाइकिल से जाकर, अरे 30 किलो 40 किलोमीटर जाना होगा तो खुद जाकर पढ़ के चला आएगा। एक डिस्ट्रिक्ट का सर्किल कितना दूर होता है, इतना मेहनती लड़का होता है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अगर उसको दिल्ली पढ़ने के लिए होगा तो महीना का 15,000 20,000 कहाँ से लाएगा? लेकिन एक कॉलेज का फीस ज़्यादा नहीं रहता, जितना खर्चा उसको आने जाने और खाने पीने में लग जाता है, इसीलिए बच्चा वहाँ नहीं पढ़ पाता है। कम से कम आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा लाइब्रेरी बनाना चाहिए, जिसके चलते उसके पढ़ने वाले बच्चे उसमें पढ़ सके, उसमें किताब मुहैया करवाना चाहिए, जिसके चलते उसमें बच्चा पढ़ सके। ये सारी व्यवस्थाएं तो आप करते नहीं हैं। टीचर को भी करते हैं, तो टीचर को भी जब आप बीएड करवा लिए, उसका एग्ज़ाम ले लिए, तो ज्वाइनिंग सही से नहीं करवाते हैं। आज के बच्चे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कि एग्ज़ाम देकर पास किए हैं। वो बच्चे अगर जाएंगे स्कूल में तो किसी तरह से अच्छा से पढ़ाएंगे। आज की जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जान है कंपटीशन बहुत टॉप लेवल का हो गया है। वो बच्चे स्कूल में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। और आपसे यही विनती है कि कम से कम टीचर लोग पर कार्रवाई की जाए, जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्या कारण है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट में जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई नहीं देते हैं तब ना। टीचर लोग जो नहीं पढ़ते हैं ना, आपके पास सारी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए। आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़ने का प्रयास नहीं करते। आप जानते हैं कि मेरे को कार्रवाई करने वाला कौन है, प्रिंसिपल भी वही, टीचर भी वही, न आने का टाइम न जाने का टाइम। ऐसा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? लेकिन एक जो होता है, हर इंस्टीट्यूट के जो लड़के होते हैं जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। इसीलिए वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको डर है। लेकिन आपको क्या डर है? सरकार टनाक से कर भेजती है और टनाक से आपका पैसा निकल जाता है। इसको तो कोई ब्लेम करने वाला है नहीं। आज जो मुखिया जी लोग चुनाते हैं ना, वो लोग तो पता ना और क्या करते हैं। तो हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं, कम से कम जो पढ़ा लिखल मुखिया चुनिएगा ना, तो वो कम से कम शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल डिपार्टमेंट और वहाँ के अर्थव्यवस्था को सुधारेगा। लेकिन सारे यहाँ जनता जो है पंचायत के बिकाऊ हो चुकी है। बिकाऊ मैंने समझते हैं, दारू और पैसों पर बिक जाती है। वैसी जनता को कभी वो हम लोग का जो पंचायत का सरकार होता है, यानी मुखिया होता है, वो आपको कभी काम नहीं आने वाला है और न ही वो आपको कोई काम करेगा। इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं ना कि हम लोग सही नहीं हैं। हम लोग जो है ना जाति पात पर मरने लगते हैं कि हम फलानवे जाति को वोट देंगे। आदमी को पहचानिए ना, आदमी को पहचानिए, वो किसी जात से बिलोंग करता हो और उसके पास एजुकेशन होगा तो वो किसी तरह से बेस्ट होगा। और जब पंचायत का विकास होता है ना, तो समझ लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ राज्य के साथ साथ उस देश का नाम होता है और विकास होता है। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दें। और दोनों चीज़ में अंतर यह होता है कि केरला का जो होता है, केरला हो गया, दिल्ली हो गया, इन लोगों का बढ़ने का कारण यह होता है कि यहाँ जो टीचर लोग होते हैं,
इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए। दिल और जान से मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, जिनके चलते वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर, वहाँ के सारे कुछ जो है हम लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। टाइम पास नहीं करते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो है हमारे जो बिहार के जो भी टीचर हैं वो फांकी मारते हैं ज़्यादातर। सब टीचर को हम बार बार का सभी टीचर को नहीं बोल रहे हैं, वैसे टीचर को बोल रहे हैं जो मतलब इस तरह के करते हैं। इसलिए आप सुधर जाइए। इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। मेरे को प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक प्राइवेट टीचर हैं और ये हम लोग मेहनत करते हैं, जिसके चलते 10 रुपया लेकिन आपको सरकार बहुत अच्छे से पैसा देती है। तो कम से कम आपको तो दिल जान से मेहनत करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।